गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपके एक इम्पोर्टेंट एजुकेशन फिलोसोफर जॉन डेवी के बारे में बात करने वाली हूँ। जॉन डेवी का बर्थ 20 अक्टूबर 1859 को बर्लिंगटन वर्मोंट यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ था। उनकी नेशनैलिटी अमेरिकन थी। प्रोफेशनली वो फिलोसोफर, साइकोलॉजिस्ट और एजुकेशन रिफॉर्मर थी। जॉन डेवी के एजुकेशन के फील्ड में इसलिए इम्पोर्टेंट माने जाते हैं क्योंकि उन्होंने प्रैग्मैटिज्म फिलॉसफी दी। इस फिलॉसफी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स को सिर्फ बुक से नहीं बल्कि एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल एक्टिविटीज से भी सीखना चाहिए। उन्होंने लर्निंग बाय डूइंग का आइडिया दिया, जिसमें स्टूडेंट्स खुद एक्टिविटी करके और रियल लाइफ एक्सपीरियंस से लर्निंग करते हैं। इसी वजह से जॉन डेवी को मॉडर्न एजुकेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिलोसोफर माना जाता है। Now we will know about introduction of John Dewey. There is some history about John Dewey. जॉन ड्यूवी एक पायनियर अमेरिकन फिलोसोफर, एजुकेटर और साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने एजुकेशन और फिलोसफी दोनों फील्ड में इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया। वो प्रैग्मेटिज्म, फंक्शनल साइकोलॉजी और प्रोग्रेसिव एजुकेशन मूवमेंट के सेंट्रल फिगर थे। मतलब उन्होंने प्रैक्टिकल लर्निंग को प्रमोट किया। उन्हें 20th सेंचुरी का सबसे इम्पॉर्टेंट अमेरिकन एजुकेटर और फिलोसोफर माना जाता है। Now we will know about early life and education of John Dewey. John Dewey का बर्थ 20 अक्टूबर 1859 को बर्लिंगटन वर्मोंट यूएसए में हुआ था। उनके पेरेंट्स आर्चीबल्ड स्प्रेग ड्यूवी और आर्टेमिया रिच थे। उन्होंने 1879 में यूनिवर्सिटी ऑफ वर्मोंट से ग्रेजुएशन की और 1884 में जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी से पीएचडी कंप्लीट की। 1886 में उनकी शादी हुई। Now we will know about academic career evolution of John Dewey. उन्होंने अपनी टीचिंग करियर यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन से स्टार्ट की, जहां वो फिलोसफी और साइकोलॉजी पढ़ाते थे। बाद में उन्होंने हेगेलियन फिलोसफी छोड़कर एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी पर फोकस किया। 1894 में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में उन्होंने लैब स्कूल्स में न्यू टीचिंग मेथड डेवलप किए जो प्रैक्टिकल लर्निंग पर बेस्ड थे। फिर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उन्होंने अपना ज़्यादा टाइम स्पेंड किया और अपनी फोकस बुक लिखी। नाउ वी विल नो अबाउट फिलोसफिकल पिलर्स ऑफ जॉन ड्यूवी। प्रैग्मेटिज्म के अकॉर्डिंग नॉलेज एक प्रैक्टिकल टूल है जो ह्यूमंस को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करने में हेल्प करता है। उनका फेमस कंसेप्ट लर्निंग बाय डूइंग था, जिसका मतलब है कि स्टूडेंट्स बेस्ट तब सीखते हैं जब वो खुद काम करते हैं, खुद सीखते हैं अपने अकॉर्डिंग। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग का मतलब है प्रॉब्लम्स को लॉजिकली और क्रिटिकली सोचकर सॉल्व करना। उन्होंने डेमोक्रेसी को भी इम्पोर्टेंस दी और बोला कि एजुकेशन सोसाइटी को बेटर बनाने का एक मेन टूल है। Now we will know about major publications of John Dewey. John Dewey ने 60 से ज़्यादा बुक्स लिखी है जो एजुकेशन और फिलोसफी पर बेस्ड है। माय पेडागॉजी क्रीड 1897 में उन्होंने अपने बेसिक एजुकेशनल आइडियाज एक्सप्लेन किए। द स्कूल एंड सोसाइटी 1899 में एजुकेशन रिफॉर्म्स के बारे में बताया। हाउ वी थिंक 1910 में थिंकिंग प्रोसेस एक्सप्लेन किया। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन 1916 उनकी सबसे फेमस बुक है। एक्सपीरियंस एंड नेशन 1925 में उन्होंने ह्यूमन एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन किया। Now we will know about honors and commemorations of John Dewey. उनके नाम पर कई इंस्टीट्यूशन बनाए गए, जैसे जॉन ड्यूवी हाई स्कूल और जॉन ड्यूवी एकेडमिक ऑफ लर्निंग। यूनिवर्सिटी ऑफ वर्मोंट में ड्यूवी हॉल भी उनके नाम पर है। 1968 में उन्हें यूएस पोस्टेज स्टैम्प पर ऑनर किया गया, जो उनकी इम्पोर्टेंस को शो करता है। व्हाट इज प्रैग्मेटिज्म? प्रैग्मेटिज्म एक फिलॉसफी है जो कहती है कि नॉलेज सिर्फ किताब से, बुक से नहीं आता, एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस से आता है। इस फिलॉसफी के अकॉर्डिंग कोई भी आइडिया या नॉलेज तभी सच मानी जाती है, तभी ट्रू मानी जाती है, जब तक हम उसको एक प्रैक्टिकल लाइफ, एक रियल लाइफ में उसको एक्सपीरियंस नहीं कर लेते। इसका मतलब है कि लर्निंग सिर्फ थ्योरी तक लिमिट नहीं होनी चाहिए, बल्कि प्रैक्टिस और के थ्रू होनी चाहिए, जिससे हमें एक्सपीरियंस मिले और उसको हम एक एज अ रट्टाफिकेशन ना करके उसको समझे एक्चुअली में वो क्या है। जॉन ड्यूवी ने इसी आइडिया को एजुकेशन में अप्लाई किया और कहा कि स्टूडेंट्स को लर्निंग बाय डूइंग करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर बच्चे को साइंस पढ़नी है तो उसको सिर्फ प्रैक्टिकल नीड्स की भी ज़रूरत है। सिर्फ वो किताबों से, बुक से पढ़ के ही डेफिनेशंस लर्न करके वो साइंस नहीं सीख सकता, उसके लिए उसको प्रैक्टिकल की भी नीड पड़ेगी। अब आगे बढ़ते हैं जॉन ड्यूवी फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। जॉन ड्यूवी की फिलॉसफी का मेन फोकस था कि एजुकेशन को रियल लाइफ से कनेक्ट करना चाहिए। एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। ड्यूवी कहते थे कि एजुकेशन उसका फ्यूचर के लिए प्रिपरेशन नहीं, बल्कि एक एजुकेशन खुद लाइफ का पार्ट है। स्कूल एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ स्टूडेंट रियल लाइफ से जैसे सिचुएशन में लर्न करे।
एजुकेशन एज अ सोशल प्रोसेस। जॉन डीवी के अकॉर्डिंग लर्निंग एक सोशल प्रोसेस है। स्टूडेंट जब ग्रुप में काम करते हैं और डिस्कशन करते हैं और उनका कोऑपरेशन करते हैं तब उनकी लर्निंग बेटर होती है। एजुकेशन एज अ ग्रोथ, एजुकेशन का मेन एम कंटिन्यूस ग्रोथ है। हर लर्निंग एक्सपीरियंस स्टूडेंट को मेंटली और सोशली डेवलप करता है। Now we will know about aims of education according to Dewey. फर्स्ट इज सोशल एफिशिएंसी। ड्यूवी के अकॉर्डिंग एजुकेशन का एम होना चाहिए कि स्टूडेंट सोसाइटी में इफेक्टिवली काम कर सके। इसका मतलब है कि एजुकेशन स्टूडेंट को रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाए। एग्जाम्पल, स्टूडेंट को कोऑपरेशन, रिस्पेक्ट और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखनी चाहिए। नाउ सेकंड इज अबाउट इंडिविजुअल डेवलपमेंट। एजुकेशन का एम हर स्टूडेंट की इंडिविजुअल एबिलिटीज को डेवलप करना है। हर स्टूडेंट अलग अलग होता है, इसलिए एजुकेशन सिस्टम को स्टूडेंट की एबिलिटी के अकॉर्डिंग डेवलप होना चाहिए। एग्जाम्पल, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो आर्ट्स में अच्छे होते हैं, कुछ स्पोर्ट्स में, कुछ साइंस में। तो एजुकेशन को स्टूडेंट के अकॉर्डिंग डेवलप होना है, ना कि स्टूडेंट को एजुकेशन के अकॉर्डिंग डेवलप होना है। नाउ थर्ड इज अबाउट डेमोक्रेटिक वैल्यूज। ड्यूवी डेमोक्रेसी को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं। उनके अकॉर्डिंग स्कूल में ये स्टूडेंट्स को डेमोक्रेटिक वैल्यूज सिखाए जाने चाहिए। लाइक फ्रीडम एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जब तक बच्चा एक जानेगा नहीं कि फ्रीडम है क्या, जब तक वो खुद पे भी उस फ्रीडम को अप्लाई नहीं कर सकता। इसलिए फ्रीडम इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जिसे हर बच्चे को जानना चाहिए और उसको अपनी लाइफ में भी अप्लाई करना चाहिए और उसका एक मीनिंग पता होना चाहिए। नाउ सेकंड इज इक्वालिटी। इक्वालिटी भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जिसमें हर बच्चे को इक्वालिटी मिलनी चाहिए। उसको इसकी समझ होनी चाहिए कि कोई भी बच्चा एक दूसरे से अलग नहीं है, चाहे वो कैसा भी हो, चाहे वो बच्चा इंटेलिजेंट हो, चाहे वो बच्चा वीक हो स्टडीज में, क्या सब इक्वल है। इसलिए इक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ थर्ड इज कॉपरेशन। इससे स्टूडेंट फ्यूचर में गुड सिटीजन्स बनते हैं। अगर उनको अपने राइट्स के बारे में पता है तो वो बहुत ही अच्छे सिटीजन्स बनते हैं। अब बात करते हैं करिकुलम अकॉर्डिंग टू ड्यूवी। जॉन ड्यूवी के अकॉर्डिंग करिकुलम चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम स्टूडेंट का इंटरेस्ट और नीड के अकॉर्डिंग डिज़ाइन होना चाहिए। और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, स्टूडेंट को सिर्फ लेक्चर सुनने के बजाय एक्टिविटीज़, प्रोजेक्ट और एक्सपेरिमेंट करनी चाहिए। रियल लाइफ एक्सपीरियंस, लर्निंग को रियल लाइफ सिचुएशन से कनेक्ट होना चाहिए ताकि स्टूडेंट प्रैक्टिकल नॉलेज और गेन कर सके। इस टाइप के करिकुलम स्टूडेंट को क्रिएटिव, इंडिपेंडेंट और प्रॉब्लम सॉल्विंग बनाता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट मेथड्स ऑफ टीचिंग। सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है लर्निंग बाय डूइंग। इसमें स्टूडेंट सिर्फ थ्योरी से नहीं पढ़ते बल्कि प्रैक्टिकल एक्टिविटीज के थ्रू सीखते हैं। जब स्टूडेंट्स खुद काम करते हैं तो उनकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा क्लियर होती है और वो चीज़ों को लंबे टाइम तक याद रख पाते हैं। ये मेथड रूट लर्निंग को रिप्लेस करता है। एग्जाम्पल लाइक साइंस एक्सपेरिमेंट्स, क्राफ्ट वर्क एंड फील्ड वर्क। सेकेंड वन इसकी प्रोजेक्ट मेथड। नेक्स्ट मेथड है लाइक प्रोजेक्ट मेथड। इसमें स्टूडेंट्स को रियल लाइफ प्रॉब्लम दी जाती हैं और वो उन पर इंडिपेंडेंटली एक ग्रुप में काम करते हैं। स्टूडेंट्स प्लानिंग, डाटा कलेक्शन और कंक्लूजन तक का पूरा प्रोसेस फॉलो करते हैं। इनसे उनकी क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी और टीम वर्क स्किल डेवलप होती है। एग्जांपल्स लाइक पोल्यूशन पर प्रोजेक्ट बनाना या सर्वे करना। थर्ड वन इज की प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। इस मेथड्स में लर्निंग एक प्रॉब्लम से स्टार्ट होती है। स्टूडेंट्स प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं एंड उनको एनालाइज करते हैं और उनका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। इस प्रोसेस में वो लॉजिकली सोचते हैं और डिसीजन लेना सीखते हैं। ड्यूवी कहती हैं कि थिंकिंग स्टार्ट्स विद द प्रॉब्लम। एग्जांपल्स लाइक प्लांट्स ड्राई क्यों हो रहे हैं, इसका रीजन फाइंड करना। फोर्थ वन इसके एक्सपेरिमेंटल मेथड। इस मेथड्स में स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस के थ्रू नॉलेज गेन करते हैं। ये मेथड साइंटिफिक अप्रोच को प्रमोट करता है। स्टूडेंट्स ट्रायल और एरर के थ्रू सही आंसर तक पहुंचते हैं जिससे अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग होती है। फोर्थ लाइक फाइव वन इज एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। इस मेथड्स में टीचिंग को इंटरेस्टिंग बनाया जाता है थ्रू डिफरेंट एक्टिविटीज। स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं इंस्टेड ऑफ पैसिवली लिसनिंग। इसमें रोल प्ले, गेम्स, डिस्कशन और हैंड्स ऑन एक्टिविटीज इंक्लूड होती हैं। इसमें बॉर्डम काम होता है और लर्निंग इफेक्टिव होती है। एग्जाम्पल्स लाइक हिस्ट्री का रोल प्ले करके थ्रू समझना। सिक्स वन इज की सोशल लर्निंग मेथड। ड्यूवी कहते हैं कि एजुकेशन इज अ सोशल प्रोसेस, इसलिए सोशल इंटरेक्शन इंपॉर्टेंट है। इस मेथड्स में स्टूडेंट्स ग्रुप वर्क, डिस्कशन और कोऑपरेशन के थ्रू सीखते हैं। इनसे उनकी कम्युनिकेशन और सोशल स्किल्स डेवलप होती है। एग्जाम्पल्स लाइक ग्रुप्स, प्रोजेक्ट और क्लासरूम डिस्कशन। सेवंथ वन इज की इंक्वायरी मेथड। इस मेथड्स में स्टूडेंट्स खुद क्वेश्चन पूछते हैं और उनकी
आंसर ढूंढते हैं। टीचर सिर्फ गाइड करता है, डायरेक्ट आंसर नहीं देता। इससे स्टूडेंट्स की क्यूरियोसिटी, इंटरेस्ट और इंडिपेंडेंट लर्निंग एबिलिटी डेवलप होती है। एग्जांपल्स लाइक स्काई ब्लू क्यों होता है, इस पर रिसर्च करना। 8th वन इसके इंटीग्रेटेड मेथड। इस मेथड्स में डिफरेंट सब्जेक्ट्स को अलग अलग नहीं बल्कि कनेक्ट करके पढ़ाया जाता है। इससे स्टूडेंट्स को रियल लाइफ सिचुएशन को समझने में मदद मिलती है, क्योंकि रियल लाइफ में सब्जेक्ट सेपरेट नहीं होते हैं। एग्जांपल्स लाइक इन्वायरमेंट टॉपिक में साइंस प्लस ज्योग्राफी प्लस सोशल स्टडीज का यूज। अब हम बात करते हैं रोल ऑफ टीचर। जॉन डेवी के अकॉर्डिंग टीचर का रोल सिर्फ पढ़ाना नहीं होता, एक गाइड और हेल्पर का होता है। टीचर स्टूडेंट्स को जबरदस्ती नहीं पढ़ाता बल्कि उन्हें सही डायरेक्शन और सही सीख देता है। टीचर का काम होता है स्टूडेंट्स को अच्छी एक्टिविटी कराना, उनके रियल लाइफ से कनेक्ट करना और फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाना। टीचर स्टूडेंट्स को क्वेश्चन पूछने के लिए खुद सोचने का मोटिवेशन देता है कि हम क्वेश्चन का आंसर कैसे दें। ड्यूवी के हिसाब से टीचर एक फैकल्टियर होता है जो लर्निंग को इजी और इंटरेस्टिंग बनाता है, और टीचर हर स्टूडेंट्स की इंटरेस्ट और नीड को समझकर उनका सपोर्ट करता है। नाउ वी विल मूव ऑन रोल्स ऑफ स्टूडेंट। जॉन डेवी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट सिर्फ पढ़ने वाले या सुनने वाले नहीं होते बल्कि एक्टिव लर्नर होते हैं। स्टूडेंट्स लर्निंग प्रोसेस का मेन पार्ट होता है। डेवी के हिसाब से एजुकेशन का सेंटर साइड होता है, इसलिए लर्निंग स्टूडेंट्स की इंटरेस्ट, नीड्स और एक्सपीरियंसेस स्टार्ट होनी चाहिए। सबसे पहला रोल ऑफ स्टूडेंट है एक्टिव पार्टिसिपेशन। स्टूडेंट्स को क्लास में सिर्फ चुपचाप नहीं बैठना चाहिए बल्कि क्वेश्चन पूछना चाहिए, एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन करना चाहिए और टीचर के साथ इंटरेक्शन करना चाहिए। सेकंड रोल ऑफ स्टूडेंट्स है लर्निंग बाय डूइंग। जॉन डेवी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स तब बेस्ट लर्न करते हैं जब वो खुद प्रैक्टिकल वर्क करें, प्रोजेक्ट करें और रियल लाइफ एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो। थर्ड रोल ऑफ स्टूडेंट्स है सोशल लर्नर। डेवी ने स्कूल को एक स्मॉल सोसाइटी बोला है, इसलिए स्टूडेंट्स को ग्रुप वर्क करना चाहिए, आइडियाज शेयर करने चाहिए और एक दूसरे से सीखना चाहिए। फोर्थ रोल ऑफ स्टूडेंट्स है प्रॉब्लम सॉल्विंग। स्टूडेंट्स का काम सिर्फ रट्टा लगाना नहीं है बल्कि सोचना, प्रॉब्लम्स को समझना और सॉल्यूशन को फाइंड करना भी है। लास्ट रोल ऑफ स्टूडेंट्स है इंडिपेंडेंट थिंकर बनना। स्टूडेंट्स को अपने आइडियाज डेवलप करने चाहिए, फ्रीली सोचना चाहिए और लर्निंग में एक्टिवली रोल लेना चाहिए। Now we will know about education implication according to John Dewey. John Dewey के अकॉर्डिंग एजुकेशन सिर्फ बुक्स और रोट लर्निंग पर बेस्ड नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बोला है कि एजुकेशन को रियल लाइफ से कनेक्ट होना चाहिए। स्टूडेंट जो एक्सपीरियंस करता है उसे यही रियल लाइफ उसी से रियल लर्निंग होती है, इसलिए ड्यूवी ने चाइल्ड को एजुकेशन सेंटर माना है। सबसे पहले एजुकेशन इम्प्लीकेशन है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। ड्यूवी कहते हैं कि हर चाइल्ड अलग अलग होता है, इसलिए सबको सेम मेथड को नहीं अप्लाई करना चाहिए। टीचर को स्टूडेंट के इंटरेस्ट, एबिलिटी और नीड्स को समझकर टीचिंग करनी चाहिए। इससे स्टूडेंट्स एक्टिव लर्नर बनते हैं, सिर्फ सुनने वाले नहीं रहते। दूसरी इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन है लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस। ड्यूवी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स तब ज्यादा अच्छे से लर्न करता है जब वो खुद एक्टिविटी करता है, इसलिए उन्होंने लर्निंग बाय डूइंग प्रोजेक्ट मेथड और प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को सपोर्ट किया। मतलब स्टूडेंट खुद करेगा तभी उसको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी। तीसरी एजुकेशन इम्प्लीकेशन है एजुकेशन एज अ सोशल प्रोसेस। ड्यूवी कहते थे कि एजुकेशन का पर्पस सिर्फ एग्जाम पास करना नहीं है, एजुकेशन का पर्पस स्टूडेंट को सोसाइटी के लिए प्रिपेयर करना है। क्लासरूम को एक छोटी सोसाइटी की तरह होना चाहिए जहां स्टूडेंट्स कोऑपरेशन, डिस्कशन और डेमोक्रेटिक वैल्यूज सीखे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है रोल ऑफ टीचर। ड्यूवी के अकॉर्डिंग टीचर को डिक्टेटर नहीं बनना चाहिए। टीचर का रोल गाइड और फैसिलिटेटर का होता है। ड्यूवी स्टूडेंट को हेल्प करता है सोचने में, क्वेश्चन पूछने में और प्रॉब्लम सॉल्व करने में। एक और इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है फ्लेक्सिबल करिकुलम। ड्यूवी कहते हैं कि करिकुलम रिजिड नहीं होना चाहिए। करिकुलम स्टूडेंट के इंटरेस्ट और रियल लाइफ से कनेक्ट होना चाहिए। एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम स्टूडेंट को ज्यादा अच्छे से समझ आता है। कंक्लूजन ये है कि ड्यूवी के एजुकेशनल इम्प्लीकेशन का मेन आइडिया है चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग बाय डूइंग, सोशल डेवलपमेंट और मॉडर्न टीचिंग मेथड। उन्होंने ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। क्रिटिसिज्म ऑफ जॉन डेवी फिलॉसफी। फर्स्ट, इसकी हर सब्जेक्ट एक्टिविटी बेस्ड नहीं हो सकता। ड्यूवी ने कहा था कि लर्निंग एक्टिविटीज और एक्सपीरियंस के थ्रू होनी चाहिए, लेकिन रियलिटी में हर सब्जेक्ट में एक्टिविटी करवाना पॉसिबल नहीं होता। जैसे कि लाइक मैथ्स के कुछ टॉपिक्स या फिर थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें ना टीचर को डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है। इसलिए कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि ड्यूवी की जो फिलॉसफी होती है वो हर सिचुएशन में प्रैक्टिकल नहीं है।
सेकेंड इसकी डिसिप्लिन का इशू हो सकता है। ड्यूवी के अप्रोचेस में स्टूडेंट्स को ज्यादा फ्रीडम दी जाती है और जो टीचर होता है वो एज अ गाइडर काम करता है। कभी कभी इतनी फ्रीडम की वजह से ना क्लासेस में डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है टीचर्स के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स को एक्टिविटी में बिजी हो जाते हैं और कंट्रोल कम हो सकता है। इसलिए कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि ड्यूवी की फिलॉसफी इनोवेटिव और यूजफुल है, लेकिन हर सब्जेक्ट और हर क्लासरूम में सिचुएशन में परफेक्टली अप्लाई करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। थर्ड वन इसकी क्रिएटिविटी की कमी। ट्रेडिशनल सिस्टम में स्टूडेंट्स को क्वेश्चन पूछने या नए आइडियाज सोचने के लिए एनकरेज नहीं किया जाता था। फोर्थ वन इसकी रियल लाइफ से कनेक्शन नहीं था। जो नॉलेज स्कूल्स में दी जाती थी वो ना उनके डेली लाइफ से बिल्कुल ही डिफरेंट थी। इसी वजह से जॉन डेवी ने एजुकेशन में चेंज लाने की बात की और लर्निंग बाय डूइंग, एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग जैसे आइडियाज दिए। एंड इसलिए ही जॉन डेवी ने ट्रेडिशनल एजुकेशन को क्रिटिसाइज किया एंड उन्होंने एक ऐसी एजुकेशन प्रपोज की जिसमें ना लाइक स्टूडेंट्स एक्टिव हो और लर्निंग जो उनके रियल लाइफ से एक्सपीरियंस्ड हो। Good morning everyone. Today we are presenting the philosophy of education given by John Dewey. He believed that education should not only about memorizing facts but about learning through real life experiences. Today we will show two classrooms. First is a traditional classroom and second one is a progressive classroom based on Dewey's ideas. Good morning, everyone. Today we will discuss about environmental pollution. So open your books and write down the definition. मैम ये पॉल्यूशन क्या होता है? Pollution is the contamination of air, water, and land. इसके एग्जांपल? No need. There is no need of examples. Only write the definition about it. Good morning, students. Today we will learn about pollution. First of all, we will learn the definition about pollution. So tell me what you see around you. Then sometimes we see garbage on the road. Okay. We see smokes over the roads and our houses. Okay. Very good. These are the good examples of pollution. Now tell me what will happen if we throw plastic everywhere. Environment grinda हो जाएगा. That will happen. Okay. When there can be different type of pollution, water pollution, air pollution. Okay. Anyone else? No one else? Okay. Exactly. This is a learning through observation and discussion. Now we will start a small activity which is related from our chapter pollution. So मैं आप सभी से पूछना चाहूंगी कि आप अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। आपका क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए? टेल मी। Like we should use less plastic. नाइस। Electricity waste नहीं करनी चाहिए. इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट नहीं करनी चाहिए। वेल डन। When we can do afforestation. या वेरी गुड। व्हीकल कम यूज कर सकते हैं। सॉरी, व्हीकल कम यूज कर सकते हैं। पॉल्यूशन हाँ, धुआं ना निकले। दिस इज अ गुड एग्जांपल। I believe that education should develop thinking, creativity, and problem solving. Education should encourage questioning, connect learning with real life, develop cooperation among students. That is called learning by doing. Through this role play, we saw the difference between traditional and progressive education. Traditional education focuses on memorization, but John Dewey believed that students learn best when they actively participate and experience learning. Education is not preparation for life. Education is life itself.